सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो इस चैनल पे आप लोगों को क्लास 7 से लेकर 10 तक हर एक क्लास का साइंस सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर का डिटेल वीडियो आपको मिलने वाला है। और वो सारे वीडियो शॉर्ट वीडियो होगा, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगा और समझने में भी आसानी होगा। ठीक है, तो उसी सिलसिले में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है ये एक हमारे लाइफ स्टाइल बन चुका है आज के टाइम पे। मतलब हम लोग अभी के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी के बिना किसी चीज का मतलब क्या इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हाँ हम कुछ चीज कर सकते जो कि इलेक्ट्रिक के बिना हो। और वैसे देखा जाए तो हर कोई अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के तरफ आगे बढ़ रहा है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ के एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला है। पहले तो था, लेकिन जो जगह पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं था वो जगह भी अभी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ऑक्युपाई किया जाएगा। ठीक है, तो आज हम ये जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे। तो ये आपका पहला इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसमें हम आज देखने वाले कि क्या क्या इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम ये कवर करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी और व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो आप लोग बोलोगे कि सर हमने तो सुना था चार्ज दो तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहां पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, देखिए उसको थोड़ा समझने से पहले हमें आगे जाके ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या है, ये कहां से आया, ये किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से फ्लो करता है, तो वो हम बाकी ये डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप इतना याद रखिए, क्या जो मास होता है, जैसे कोई भी चीज का मास ले लेंगे, मास क्या होता है, मास होता है कि वो चीज में कितना अमाउंट का कंटेंट है, मतलब मटेरियल है। जैसे कि हम मान लीजिए एक आयरन रॉड ले रहे हैं, आयरन रॉड, तो इसमें जितना अमाउंट का आयरन है तो उसको हम बोलते हैं मास। तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी में जो एटम में ये इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, ये भी एक फंडामेंटल पार्टिकल ही। ठीक है, मतलब जैसे कि यहाँ पे ये जीरो नहीं हो सकता, तो ये चार्ज भी जीरो नहीं हो सकता। तो आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट समझने से पहले हम ये समझेंगे व्हाट इज चार्ज। हम समझेंगे पहले क्या व्हाट इज चार्ज। ओके, उसके बाद हम ये समझेंगे, देखिए व्हाट इज चार्ज। तो हम थोड़ा बहुत देख लिए कि चार्ज होता है, एटम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसी के वजह से ये इलेक्ट्रॉन के वजह से ही क्या चार्ज, हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होता है। ठीक है, और उसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट हमारे जो कंडक्टर से, मतलब वो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वैसे चारों तरफ फ्लो नहीं हो सकता। होता तो चारों तरफ, मतलब ये बोर्ड है, इसको छूने से करंट लगता है, शॉक लगता है, ये वॉल को छूने से शॉक लगता है, पेन को छूने से शॉक लगता है, क्योंकि हर एक जगह पर एटम प्रेजेंट है। तो ये क्यों नहीं होता वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो मान लीजिए आपको अभी बोला जाए कि कुछ काम कीजिए, क्या आप करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जब तक कोई फोर्स ना करे, है ना, जब तक कोई आपको फोर्स ना करे कि हाँ ये काम करो, तब तक आप नहीं करोगे, क्योंकि हम इनर्शिया में पढ़े थे। ठीक है, तो ये जो एटम में जो चार्ज प्रेजेंट है, तो वो चार्ज कैसे फ्लो करते हैं उससे समझने के लिए हम देखिए, जैसे किसी को काम करवाना हो तो उसको थोड़ा फोर्स देना होता है ना। तो यहां पर भी जो इलेक्ट्रॉन है, जो चार्ज है, वो चार्ज का मूवमेंट के लिए भी हमें कुछ एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो जो एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं, एक मिनट,
जो हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं वो एनर्जी, तो वो क्या होता है, वो वर्क के फॉर्म में स्टोर होता है। ओके, तो जो वर्क के फॉर्म में ये जो एनर्जी स्टोर होता है उस वर्क को हम बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे अंदर कुछ काम करने की क्षमता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारे अंदर ये पोटेंशियल है। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी एक डांसर हूं, तो मैं थोड़ा थोड़ा डांस करता हूं। अगर मैं अच्छा डांस कर सकता हूं तो इसका मतलब मेरे अंदर पोटेंशियल है, तो वही पोटेंशियल है, मतलब हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो एनर्जी है उसी के वजह से वर्क डन होता है, और वो वर्क डन स्टोर होता है चार्ज के फॉर्म में, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। ओके, तो उसके बाद ये इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब कहां से कहां तक इलेक्ट्रिक की जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कहां से कहां तक फ्लो हो सकता है, और कैसे और कितना फ्लो होता है, वो हम सब देखेंगे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, ठीक है। अभी ये जो पोटेंशियल है, देखिए मान लीजिए ये जो पोटेंशियल को हम मान लेते हैं कि पैसा। जैसे कि मेरे भाई, मेरे पास भी पैसा है, आपके पास भी पैसा है, तो ये जो पैसा है तो कौन किसको देगा, वो जैसे डिसाइड होता है कि जिसके पास ज्यादा हो वो कम वाले को दे देगा, है ना। तो वैसे ही यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वैसे ही काम करता है। पोटेंशियल में क्या होता है, यहां पर हम डिस्कस करें पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को करंट फ्लो होता है। इसको हम समझ सकते हैं इस तरह से, जैसे कि एक स्ट्रीम, फाउंटेन, झरना की जो पानी होता है वो ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आता है, या फिर दो टंकी को अगर आपस में पाइप से कनेक्ट किया हुआ है तो जिसमें ज्यादा पानी है वहां से पानी कम वाले में आएगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी में भी, इलेक्ट्रिक करंट में भी जो हायर पोटेंशियल में जो पॉइंट है वहां से लोअर पोटेंशियल में आएगा, जिसको हम वोल्टेज के नाम से जानते हैं। ये तो कॉमन वर्ड आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज है वो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस कहां से इलेक्ट्रिक करंट कहां तक जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। ये अभी हमने डिस्कस कर लिया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक जो चार्ज क्या है वो कैसे काम करता है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कहां से कहां तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, तो ये सब हमने अभी देख लिया, ठीक है। अभी इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो वो कहां पर और किस तरह से फ्लो करता है। अगर जो जिस जगह पर फ्लो करता है तो उसके लिए क्या हमें कुछ चीजों की जरूरत है, जी जरूर है। तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम। कोई भी चीज को हमें समझने के लिए हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक करंट का जो उसका जो किस तरह से वो काम करता है उसका एक रे डायग्राम हमें बनाना होता है। तो उसी को यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम। तो हम देखेंगे कि सर्किट डायग्राम क्या है और सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है और उसका कंपोनेंट्स क्या है, मतलब उसमें क्या क्या चीज ऐड होते हैं और कैसे काम करते हैं, ठीक हो गया। ये हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे कि मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, जैसे कि सेल हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का एक मेन सोर्स होता है सेल, बाकी तो वो बहुत सारे जगह पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और क्या है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, विंड इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे बहुत सारे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है। तो हम स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को सेल से या फिर बैटरी से।
जैसे कि ये हो गया बैटरी का डायग्राम। तो एक सर्किट में अगर इस तरह का डायग्राम दिया हो तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये सेल का डायग्राम है, या फिर उससे ज्यादा होगा तो ये हमें पता चलेगा कि बैटरी का डायग्राम है, या फिर मान लीजिए इस तरह से डायग्राम हो तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, इस तरह से अगर मान लीजिए इस तरह से है तो ये एक बल्ब का डायग्राम है। तो ये इस तरह से सर्किट डायग्राम हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है, उसका कंपोनेंट क्या है और उसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें दिया हुआ है कि स्विच का डायग्राम तो हम स्विच का बना ले, क्योंकि हर कोई आर्टिस्ट नहीं होता है। ठीक है ना, कोई बनाएगा क्या स्विच, ये जो बल्ब बनाएगा तो वो किसी का मुंह बन जाएगा। तो इसीलिए हमारा सब चीजों का सिंबल होता है। ठीक है, तो उसको हम सर्किट डायग्राम बोलते हैं। ओके, तो ये सर्किट डायग्राम के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ओके, तो ये जो ओम्स लॉ है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें हम पोटेंशियल और करंट, सॉरी इसको हम इस तरह से प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल और करंट इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया जाएगा। ये एक ऐसा चीज है, अगर आप कहीं पे बोल दो कि मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं तो सामने वाले का पहला क्वेश्चन ये होगा व्हाट इज ओम्स लॉ। सो इसीलिए ये एग्जाम में आएगा तो वो बाद में, वो क्या आएगा ना आएगा वो बाद में देखेंगे। तो पहले ये तुम्हारे रियल लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी पूछेगा वो पहले ओम्स लॉ ही पूछता है। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ क्या बोलता है, वो बोलता है एट सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर में पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि किसी चीज को अगर हम क्या करते हैं, ज्यादा वोल्टेज से चलाते हैं तो उस जगह पर इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो होता है ना। तो इसके वजह से वो, जैसे कि मान लो कोई बल्ब लगाया हुआ है तो वो ज्यादा वोल्टेज होगा तो उसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा, ज्यादा करंट फ्लो होगा तो वो फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो वो इसी रिलेशन से हम शो कर सकते हैं, बी प्रोपोर्शनल टू आई। ओके, तो ये हो गया ओम्स लॉ, और वो भी सर्टेन टेम्परेचर में, क्योंकि विथ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर दिस लॉ दिस voltage and current both varies and that will be directly proportionally. Okay, next हमारा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ओके, तो जो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द ऑपोजिशन। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए पढ़ने बैठ रहे हैं, आपका फोकस क्या है, फाइनली मुझे ये चैप्टर खत्म करना है। इसका मतलब आप शुरुआत कर रहे हैं पढ़ने से चैप्टर के फर्स्ट, तो आपका एक मोशन चल रहा है, मतलब एक मूवमेंट हो रहा है कि मुझे यहां से यहां तक जाना है। तो उसी बीच में मम्मी बुलाई खाना खा लो, भाई बुलाया कि ये काम कर दे, पापा बुलाया बेटा टीवी नहीं चल, तो इस तरह बहुत सारे रुकावट आते हैं, है ना। तो सेम चीज इलेक्ट्रिक करंट में भी होता है कि जब इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन, वो जब फ्लो होता है उसको भी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है, जिस ऑपोजिशन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगर ऑपोजिशन मिलता है तो वैसे एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुंच पाता है, और वो भी इतना फास्टर देन आवर थॉट, हम जितना जल्दी सोचते हैं उससे भी पहले वो पहुंच जाता है। तो उसके लिए जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी करके चीज है। ठीक है, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बहुत फास्ट मूव करता है। एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन उसका स्पीड
सम मिलीमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कुछ मिलीमीटर, मतलब पूरा इतना सा, ठीक है ना। जैसे कि ये पेन का टिप है, ये टिप को क्रॉस करने के लिए भी उसे दो सेकंड का टाइम लगता है। तो आप बोलेगा सर ये क्या मजाक है, ये तो कुछ मिलीमीटर पर सेकंड है, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ स्विच ऑन किया, वहां पर 2 किलोमीटर बाद लाइट जल रहा है, और वो भी 1 सेकंड से भी पहले। वो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आप एक रो में खड़े हुए हैं, आपको टीचर को कुछ बोलना है, तो आप क्या करेंगे, यहां से शुरू करके चल के वहां तक जाएंगे, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। कुछ करना नहीं है, आप पहले सामने वाले को बोल दो, वो आगे, वो उसके आगे, तो इस तरह से आपका काम 2 सेकंड में भी हो जाएगा। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है, जैसे कि वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रॉन आगे चलता है और उसी के साथ ही वो ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ये हो गया रेजिस्टेंस। उसके बाद एक टर्म होता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या है? मैंने बोला रेजिस्टेंस इज नथिंग बट ऑपोजिशन। ठीक है, तो आप जब घर में पढ़ रहे हैं, आपको जितना ऑपोजिशन मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है, क्या आप क्लासरूम में आपको उतना ही रेजिस्टेंस मिलता है? उतना ही रेजिस्टेंस क्या आपको लाइब्रेरी में मिलता है? नहीं मिलता है। हर जगह पर ऑपोजिशन अलग अलग होता है, रेजिस्टेंस अलग होता है। तो वैसे ही हर एक मटेरियल का, जैसे कि मान लीजिए आप लेंगे एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड ये एलिमेंट का सिंबल है, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, तो ये सारे चीजों का जो ऑपोजिशन या फिर रेजिस्टेंस है वो अलग अलग होता है। तो किसका रेजिस्टेंस कितना है उसको हम डिफाइन करते हैं इसी टर्म से, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस कैसे अरेंज किया जाता है? अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है वो एक सर्किट में वो किस तरह से अरेंज किया हो, किस तरह से अरेंज किया हुआ होता है। जैसे कि आप देखे होंगे, जैसे कि हमारे जो लाइट होता है, घर का वायरिंग, वो एक अलग तरह से होता है। जो हम लाइट चेन लगाते हैं जो दिवाली में, उसका अरेंजमेंट कुछ अलग तरह से होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है उसका अरेंजमेंट पर भी, अरेंजमेंट का जो इफेक्ट है वो भी सर्किट के ऊपर बहुत होता है। ठीक है, इसीलिए हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अरेंज करने से हमें ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा या फिर कम रेजिस्टेंस मिलेगा। और भी डिस्कस करेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है क्या हमें उसकी जरूरत है, अगर है तो कहां पर है, अगर नहीं है तो कहां पर नहीं है। ठीक है, हमें किस तरह से ज्यादा आउटपुट मिल सकता है वो हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, उसके बाद हम और एक पार्ट देखेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आप लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, तो आप लोग तो देखे होंगे बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस है, चीजें जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और उनका काम है गर्म करना, जैसे कि इलेक्ट्रिक केटल, इंडक्शन हीटर, वाटर हीटर, गीजर, ये सारा कुछ कैसे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आप बोलोगे सर ये तो गर्म होते ही, लेकिन हमारा घर का जो टीवी चलता है वो भी गर्म होता है, जो लाइट जलता है वो भी गर्म होता है, तो उसको क्या हम जानबूझकर ऐसे कर रहे हैं? नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होता है
देखिए देखिए उसको मैं छोटा सा एग्जांपल दूं आपको। आप हाथ को इस तरह से रगड़िए तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद हमें गर्म लगता है। तो सेम वैसा ही हमें गर्म लगेगा कब, जब इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होता है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, उनके बीच में भी रबिंग होता होगा, तो उस फ्रिक्शन के वजह से हीट प्रोडक्शन होता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हम जितना एनर्जी यहां से प्रोवाइड कराते हैं उतना एनर्जी आउटपुट में नहीं निकलता, बिकॉज नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज 100% एफिशिएंट। कोई भी चीज 100% एफिशिएंट नहीं है, मतलब जितना हम उसको एनर्जी इनपुट दे रहे हैं उतना आउटपुट वो हमें नहीं देगा। ठीक है, तो उसी वजह से ही हमारा हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। जो एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए हमने 100% एनर्जी प्रोवाइड किया, जिसमें से 70% इस्तेमाल हो गया, बाकी बचा 30%। तो वो 30% क्या होगा, वो लॉस होगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, हीट एनर्जी फॉर्म में, हीट एनर्जी फॉर्म में वो बाहर निकल के आएगा। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी में भी हीटिंग इफेक्ट का पता चलता है। ठीक है, तीसरा चीज ये आपका डेली लाइफ में भी यूज होगा, पावर। ठीक है, ये पावर को साइड में रहने दीजिए, वो बुक में क्या है वो हम नहीं देखेंगे। आपके घर में कोई भी अप्लायंस कितना टाइम चलने से कितना पैसा होगा, हम वही चीज इसमें डिस्कस करेंगे पावर में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक टीवी, तो वो टीवी कितना टाइम चलने से हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं यूनिट से। इलेक्ट्रिसिटी का होता है ना, मीटर में हमें 10 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हम इस्तेमाल किए हैं, या फिर 15 यूनिट, या फिर 20 यूनिट। तो ये जो यूनिट का कंसेप्ट है वही हम यहां पर समझेंगे, इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर? तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। ये आपका था सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास। अभी एक एक पार्ट में हम जितने भी मैंने लिखा हुआ था वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों के लिए पूरा 1 घंटा 2 घंटा, बाकी जो टीचर देते 1 घंटा 2 घंटा का वीडियो में नहीं लाऊंगा। हर एक पार्ट के लिए इंडिविजुअल 10-15 मिनट का वीडियो ले लूंगा, बनाकर दे दूंगा आपको। तो जिसमें से आप 2 घंटे बैठ के बोर होने की कोई जरूरत नहीं। आप 10 मिनट देखिए, उसी को अगले 10 मिनट तक याद कीजिए, तो आपका हो जाएगा। इस तरह से करने से ना आपको बोरियत होगा और ना ही आप कोई चीज भूलेंगे, क्योंकि 10 मिनट का चीज हर कोई याद रख लेता है ना। तो कोई अगर पढ़ाई के लिए मना करे तो उसको बोलो कि अगर तू 3 घंटा का मूवी याद रख सकता है तो 3 पेज का बुक की, 30 पेज का या फिर 300 पेज का बुक की याद नहीं रख सकता। अगर तू कई सारे